नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सरविंदा। भैया बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अच्छे खाते पीते लोग हैं और लड़के की एक छोटी बहन है। छोटा सा परिवार है। माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। और क्या चाहिए। सुहासिनी बुआ की आवाज सुन कॉलेज से वापस आई दिशा के पांव ठिठक गए। माँ से पूछने में पता चला कि सुहासिनी बुआ उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। सुहासिनी बुआ उसके पापा की छोटी बहन थी, जो कि पास वाले शहर में रहती थी। मुझे नहीं करनी कोई शादी अभी। अभी मुझे नौकरी करनी है। दिशा तंदनाते हुए कमरे में आ पहुंची थी। क्यों नहीं करनी शादी? और कब तक बैठी रहेगी? तेरे पिता को अभी दो और भी लड़कियां ब्याहनी है। कुछ सोचा है तूने? जब तू ही विदा नहीं होगी तो उनकी बारी कब तक आ पाएगी? सुहासिनी बुआ ने बोला। दिशा उनकी बात सुन एक पल के लिए चुप कर गई और पिता की ओर देखने लगी। पिता के चेहरे पर हाव भाव से उसे लगा शायद पिता को इस बार बुआ की बात से सहमत हो चुके हैं। दिशा की दो छोटी और बहनें थी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और उसके बाद नौकरी करना चाहती थी। और उसके पिता पिछले एक साल बरस से उसके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। दिशा के पिता का अपना व्यवसाय था। बहुत बड़ा व्यापार तो नहीं था, पर फिर भी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। उसके पिता चाहते थे कि यह समय रहते अपने हाथों से अपनी बिटिया को विदा कर दे। शाम के समय माँ ने भी दिशा को समझाया कि सुहासिनी वह सही कह रही है और उन्होंने भी किसी से पता किया है कि लड़का और उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं। ऐसे में उसे एक क्या करना चाहिए। दिशा ने अपने माता पिता की बात मान ली और उसके पिता ने लड़के वाले को बुलावा भेज दिया। तय समय पर लड़के वाले उसे देखने आए। सौरभ अपने पिता के साथ ही व्यवसाय में बांटा रहता था और सच में दिशा बातचीत करने से वह एक भला इंसान लगा। खैर सारी बातचीत हो गई। लड़के वालों को दिशा पसंद आ गई थी और दिशा के घर वालों को भी सौरभ अपनी बेटी के लिए सही लड़का लगा था। दिशा ने भी अपनी सहमति दे दी थी। 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। दिशा ने पिता अपनी बेटी को हर चीज देना चाहते थे, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं। दिशा की माँ और सुहासिनी बुआ ने मिलकर शादी की सारी लिस्टें बनाई और शादी की खरीदारी शुरू कर दी। धीरे धीरे 3 महीने बीतने हो गए। इस दौरान दिशा और सौरभ फोन पे आपस में बातचीत करते रहते। दिशा को बातचीत से सौरभ एक अच्छे दिल का व्यक्ति लगा था। तय समय पर शादी हुई और वह दुल्हन बन गए, अपने ससुराल में आ गए। उसके पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। हालांकि सौरभ के माता पिता की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं रखी गई थी, पर जैसा दस्तूर वैसे ही दिशा के घर वालों ने उसके साथ काफी सामान भेजा था। शादी के बाद दिशा और सौरभ घूमने चले गए थे। कुछ दिन बाद वापस आए। दिशा के साथ सुधा जी एक स्नेहदिल महीना थी। आस पड़ोस और रिश्तेदार भी उनके सबके साथ खूब बनती थी। उन्होंने कभी भी अपनी बहू को किसी काम के लिए नहीं टोका था। हाँ, पर उसे अपने घर की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी इजाजत दी थी। सौरभ की छोटी बहन अवनी भी अपनी भाभी के साथ मिलकर खूब मस्ती करती। दिन बीतते जा रहे थे। दिशा शादी के तो समय सभी रिश्तेदार से मिल नहीं पाई थी, पर हाँ बातचीत में कोई मिलने आता तो उसकी सास सबके सामने अपनी बहू की खूब तारीफ करती। दिशा को भी बड़ी प्यारी उसने सबके दिलों पर कुछ महीनों में अपने लिए जगह बना ली थी। सब उसके बहुत खुश थे। उसकी शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। बहू कल की बुआ आने वाली है। बहू तुम शादी के बाद घूमने चली गई थी तो उससे ज्यादा मिल नहीं पाई। इस बार वो कुछ दिन रहने वाली है। सुधा जी ने कहा। माँ जी मुझे बहुत अच्छा लगेगा बुआ जी से मिलकर। अगले दिन सुबह ही सौरभ की बुआ आ गई। दिशा ने प्रणाम किया और आदब पूर्वक बिठाकर चाय लेने चली गई। यह क्या सुधा, तूने बहू को अकल नहीं दी? सिर पर ढककर नहीं रहती क्या वह ससुराल में? नहीं दीदी, क्या जरूरत है सिर ढक कर रखने की? बच्ची ही तो है, जैसी अपनी वैसे ही बहू। यही तो तुम लोगों की गलती है। आजकल की बहू और बेटी में फर्क नहीं करती, तभी तो सिर पर चढ़ जाती है। अरे संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। रसोई में चाय बनाते दिशा सब कुछ सुन रही थी। वो भी से उसने सास की तरफ देखा और शायद अपनी नंद के सामने कुछ बोलने से डरती थी। दोपहर का समय हुआ। दिशा ने सबको बहुत प्यार से खाना खिलाया। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। सौरभ की यह बीच बीच में दिशा के संस्कारों के नाम पर कोई न कोई ताना सुनाई देती थी, पर वो बेचारी आगे से कुछ न बोलती। एक दोपहर को दिशा ने सिर में तेज दर्द हो रहा गया तो सुधा ने उसे लेटने के लिए कह दिया।
उस दिन सौरभ की बुआ जी ने अपनी एक सहेली को बुला लिया था। बहू को सोया हुआ देखकर बुआ जी बोली, सुधा यह क्या है, तुम काम कर रही हो और यहाँ बहू अंदर क्यों लेटी हुई है? जी उसके सिर में दर्द है, थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगा। बस यही तो मैं तुम्हें समझा कर रही हूँ कितनों दिनों से, लेकिन तुम सुनती हो कहाँ। तुमने उसे तो सिर पर चढ़ाने की सारी हदें पार कर दी है। अच्छा लगता है वो अंदर आराम करे और तुम रसोई में करती रहो। इसके पिता ने कौन सा इतने सारे दौलत देकर भेजा था, 4 डब्बे लेकर आई थी अपने घर से, क्या सारी बिरादरी में ना करवा के रखती थी। भूल गई जीजी? जीजी ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा खासा सामान दिया था इसके पिता ने, सब कुछ तो बहुत अच्छा किया था, सारा इंतजाम भी कितने अच्छे से था, और क्या चाहिए, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास है। सुधा जी बोली, हाँ हाँ तुम बस अपनी बहू की पैरवी करती रहो। दिशा ये सारी बातें अंदर सुन रही थी। बड़े दिनों से वह बुआ जी की बातों को नजरअंदाज करती जा रही थी और उसके पिता के लिए शब्द बोले गए थे, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका खून खौल उठा। बाहर आकर उसने बहुत ही विनम्र स्वर से बुआ जी से बोला, बुआ जी मेरे पिता ने बहुत सारी दौलत तो मुझे नहीं दे पाई, एक चीज जो बहुत सारी मुझे मेरे पिताजी ने दी वो है संस्कार। अपने संस्कारों की वजह से ही मैं अपने ससुराल में सबकी चहेती हूँ, यह तो आप भी जान गई होंगी, और इन्हीं संस्कारों की वजह से इतने दिनों से मैं आपके द्वारा किए हुए कटाक्ष भी सह रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे पिता ने एक बात यह भी समझाई थी कि अगर कोई अन्याय हो रहा तो उसके लिए कभी चुप मैं बैठता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार जरूर सोच ले। देख लिया ना सुधा अपनी बहू की चटर पटर, और ना मानो मेरी बात। बुआ जी आप भी यह दौलत की बातें कर रही हो, तो मेरे पिता की तो और 2 बेटियां हैं, इसीलिए वह मुझे अपना सारा खजाना तो नहीं लौटा पाए, लेकिन आपकी तो इकलौती बेटी है। आपने सुना है कि इसके ससुराल वालों ने उसे वापस भेज दिया है। आपसे अपनी बेटी को क्यों नहीं अपनी पूरी दौलत दे दी, एक ही तो बेटी थी ना आपकी। यह बातें सुन सौरभ की बुआ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। सच्चाई सामने आते ही सारी हेकरी निकल गई हो, जैसे उनसे कुछ भी कहने नहीं बनता। वह चुपचाप बैठ गई। रात का खाना भी उन्होंने चुपचाप खाया। सारी रात बुआ की आंखों में काटी। एक एक दृश्य उनकी आंखों सामने आ गए, जैसे उन्हें अपनी बेटी को दान दहेज में दिया था। यह संस्कार तो बिल्कुल नहीं सिखाए थे। अपनी बेटी को हमेशा यही कहती कि उसे किसी की बात के लिए ससुराल में वालों के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दिन रात वह बेटी के कान भरती रहती, और शायद इसी वजह से उनकी बेटी और उसके ससुराल वाले वापिस छोड़ गए थे। अगले दिन सुबह होते ही वापिस जाने के लिए तैयारी करने लगी। बुआ जी अगर आपको मेरी किसी भी बात का कोई दुख लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कल शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। दिशा ने बुआ जी के समक्ष में जाकर कहा, नहीं बेटी तूने तो मुझे आईना दिखा दिया। सच में किसी की बेटी के लिए मुझे ऐसा सच बोलना किसी को भी शोभा नहीं देता। और बेटिया अपने संस्कार से ही लेकर आए तो सबसे बड़ी अनमोल दौलत है। मैं शायद इतनी उम्र में भी भटकी हुई थी, तब तेरे सब ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं बुआ जी आप मुझसे बड़ी है, आप मुझसे माफी क्यों मांगेगी? सही कहा बेटी, लेकिन अभी मुझे और जाकर बहुत कुछ सही करना है। मुझे लगता है शायद इसी रवैये से ही मेरी बेटी का भी घर नहीं बसने दिया। यहाँ से जाकर सीधा मैं ससुराल में जाकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगूंगी। और उन्हें आगे बढ़कर दिशा को गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़ी सुधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि जो इतने साले से नहीं कर पाई उनके बहू ने एक ही दिन में कर दिया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।